Hi everyone, very good evening to all of you. I hope you all are doing good, you all are great. I welcome you all on our another video which is based on concepts of economics, and that too which are continuously getting repeated in newspapers as well, and those words which are very important from an examination perspective also. So we are taking care of both of the things. Okay. And today's topic here is about windfall tax. So you know the meaning of windfall, right? When it comes on to windfall, firstly we'll simplify the meaning, then we'll try to understand it from the pictures perspective, and then we'll go on to the textual part that is there and the exact meaning of it. Okay, and the rest of things which are associated with it. So when it comes on to windfall, so that means what? कि आपने कुछ प्रॉफिट अर्न करा है, आपने वो प्रॉफिट अर्न करा जो कि आपने उस वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग, आपको उससे ही नहीं मिला बट अचानक से आपको कुछ बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया, ठीक है, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ व्हाट विंडफॉल टैक्स. फॉर एग्जांपल अगर किसी की भी लॉटरी लग जाती है ना, तो वो इसका पार्ट बन जाए क्योंकि उसको अपने रेगुलर वर्क से प्रॉफिट नहीं मिला अचानक से, बट उसको ऑल ऑफ अ सडन एक बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट मिल गया, बट दैट टू नॉट फ्रॉम हिज और हर एक्चुअल वर्क, बट without putting any of the efforts, extra efforts in his or her work, बट उसको एक एक्स्ट्रा अमाउंट मिल गया. अब यहाँ पे अगर मैं इकोनॉमी के साथ रिलेट करके चलूँ, या फिर अगर आपकी मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो न्यूज़पेपर में जो चीज़ें मोस्टली मेंशन होती हैं, तो आपने एक न्यूज़ आर्टिकल देखा होगा कि रशिया यूक्रेन के बाद में आपने ऑयल का न्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा सुना होगा कि गवर्नमेंट इज कॉन्टिन्यूसली पुटिंग व्हाट windfall tax on the oil companies that are there. Now, why? When it comes on to oil companies that are there, अब जब कोई भी दो देशों के बीच में टसल होती है तो उससे क्या होता है कि जो ऑयल के प्राइसेस होते हैं वो सडनली ऑल ऑफ अ सडन जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, बिकॉज देयर इज ऑल ऑफ अ सडन देयर इज अ मिसमैच इन डिमांड एंड सप्लाई, एज इन जो सप्लाई है उसके अंदर जो है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ होना शुरू हो जाती है. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट to make you understand about it. I hope you people are understanding. If still you have any of the doubt, you can just pin that in the comment section. Okay, so mostly आपने इसके रिगार्डिंग जो है वो न्यूज देखी होगी. अब क्या हुआ था कि जब रशिया यूक्रेन का वॉर चला था ना, उस टाइम पे जो ऑयल कंपनीज है उन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न करा था, बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन यू सॉ दैट प्राइजेस ऑफ द ऑयल्स गॉट इंक्रीज, prices of the oil got increased since there was a tussle going on between two of the nations. सो दिस सेड व्हाट कि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाला अपने काम के अंदर, बट हाँ ऑल ऑफ अ सडन जो है उनकी इनकम जो है वो बढ़नी शुरू हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर एंड नॉट ऑन इंटरनल वर्क. सो दैट लीड्स टू व्हाट, दैट लीड्स टू विंडफॉल टैक्स. अब गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आप हमें इस इनकम के ऊपर टैक्स देना शुरू करो, जो भी आपने एक्स्ट्रा इनकम कमाई है ना उसके ऊपर आप हमें टैक्स देना शुरू करो. जैसे आई हैव टेकन दिस एग्जाम्पल हियर, कोई भी कंपनी है, ठीक है, अब कंपनी में हो सकता है किसी भी सिचुएशन के कारण, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण इसके ऊपर ऑल ऑफ अ सडन जो है बहुत ज्यादा पैसे की बारिश हो जाती है, इसने जो है इस पर्टिकुलर कंपनी ने अचानक से बहुत ज्यादा अर्न कर लिया. नाउ these are the this is the hand of the government that it is saying कि since you have earned a lot of money without any putting extra efforts in your work, and that too from external factor, it is your obligation to give me what, to give me tax. So that leads to what, that leads to windfall tax. I hope the things are very very clear to all of you now. अब अगर आगे से आपको कभी भी न्यूज़पेपर में ये पर्टिकुलर वर्ड दिखने को मिलता है, दैट इज विंडफॉल. ओके, विंडफॉल मतलब कैसे, आपको कैसे रिलेट करना है कि कुछ भी क्या हुआ, कुछ मेरे पास बड़ा अमाउंट आया, एकदम हवा की झोंके जैसे मेरे पास अमाउंट आया, और मेरे पास जो है मैं बहुत अचानक से मैं क्या हो गया, मैं बहुत ज्यादा रिच बन गया. अब उसके ऊपर टैक्स जब मैं साथ में एड ऑन कर दूंगी तो अब मेरे को इससे जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ेगा. और ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में बोलूं तो आपने बहुत ज्यादा बार देखा होगा कि लॉटरीज लोग जीतते हैं, अब उसमें से भी लोग क्या करते हैं, उसमें से भी लोग टैक्स पे करते हैं. क्यों? क्योंकि ये जो है इट्स एन इनकम विच यू हैव अर्न नॉट डूइंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स, बट आपने किसी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण जो है इसको अर्न कर लिया है. सो दैट इज द reason you have to pay it. Okay, then when I come on to the rest of the parts, before that, if you have any doubts related to your preparation, if you are having any of the trouble in your preparation, you can just contact me, you can just reach out to me by joining my telegram channel which is economy with Payal. So कोई भी doubt है but specifically related to your preparation, अब syllabus के regarding नहीं है, even if you're feeling down, if you are confused in any part of your preparation, just let me know. I will I am here to help you out.
Next, I have already told you the meaning of it. When it comes on to windfall tax, it's a kind of special tax that you have one time है, और ये क्या है, एक सर tax है which was imposed by the government on companies primarily in what commodity based sector that earn extraordinary high profits due to unexpected external factors rather than through their own efficiency or innovation. So this thing I have already made clear to all of you. अब की करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? So सबसे पहले तो जो गेन है ना वो ऑल ऑफ अ सडन होना चाहिए, जैसे अचानक से आप लॉटरी जीत गए, ठीक है, अचानक से एक वॉर स्टार्ट हो गया, अब क्योंकि ये चीजें तो प्लान नहीं होती है ना, नो वन हैज थॉट कि आने वाले टाइम में जो है वो किन कंट्रीज के बारे में, किन कंट्रीज के बीच में वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाएगी. सो इट स्टार्टेड, द टसल स्टार्टेड, got started all of a sudden, and that led to what? That led to the benefit of few of the sectors. Sector specific जो है वो होना चाहिए target, typically targets the sectors like energy, natural resources, mining, where external market conditions can lead to windfall profits. I specifically gave an example of oil companies. That is one of the example that you can take into consideration. Then you have redistributed and a redistributive tool as well. Indeed, to reallocate unanticipated corporate profits for broader social benefits. अब ये जो पॉइंटर है वो क्या बोलता है? I forgot to tell you that I told you that windfall taxes are collected by the government of India. बट यहाँ पे अगर मैं बात करूं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की, कि जो गवर्नमेंट है वो इस फंड को कहाँ पे यूटिलाइज करती है. सो द गवर्नमेंट सेज दैट गिव अस मनी विच एक्स्ट्रा मनी दैट यू हैव अर्न, क्योंकि आपकी वो खून पसीने की मेहनत तो है नहीं है, आपने ऑल ऑफ अ सडन जो है वो कहीं से आपने पैसा कमा लिया, तो उसमें हमारा भी शेयर है. कैसे? हम क्या करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर फंड को सोसाइटल बेनिफिट्स के लिए यूज करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर सोसाइटी की बेनिफिट्स के लिए यूज करना चाहते हैं. वी आर डेवलपिंग नेशन, वी वांट टू यूटिलाइज दैट मनी इनटू एजुकेशन, मे बी health, maybe, or some other sector which will specifically lead to the development of a human being and the country as well. So these are the things which are associated with it. अब ऑब्जेक्टिव क्या है? सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जो पैसा जिसके पास ए के पास एक्स्ट्रा पैसा है, अब हमें क्या करना है, इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इन द फॉर्म ऑफ when it comes on to the developmental part. So हमें इसको क्या करना है? रीडिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द सोसाइटी. ऑफ कोर्स जब हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है? इक्विटी प्रमोट कर रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है? इक्विटी प्रमोट कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि कोई भी इंडिविजुअल है, जब मैं हेल्थ केयर सेक्टर की बात करती हूँ, अब कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स उस वक्त हो सकता है कि जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट उन्होंने कमाया है वो किसी न किसी स्कीम के अंदर लगा दिया जाए. अब हमारे पास जो है लेट्स कंसीडर विच एग्जाम्पल, कोई हेल्थ की बात कर लो, ठीक है, अब वहां पे अगर मैं बात करूँ तो वहां पे उनको जो है वो हो सकता है कि वहां पे यूटिलाइज करके पैसा जो है वो वहां पे लगा दिया जाए, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आयुष्मान भारत कार्ड्स की जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, फिर जब हम बेनिफिट देते हैं, तो हो सकता है उसके अंदर यूटिलाइजेशन हो जाए. दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल विच आई हैव गिवन टू यू. आप इसको किसी और वे में भी ले सकते हो, ठीक है, एज एन एग्जाम्पल. पब्लिक गुड जस्टिफिकेशन, दैट इज ऑल्सो एन आइडिया हियर. देन अच्छा, अब यहाँ पे जितनी भी चीजें चलती है ना, ऑफ कोर्स दैट दे आर डिबेटेबल, है ना. अब यहाँ पे जो डिबेट है, फिर जो क्रिटिसिज्म है वो क्या चलता है अलॉन्ग विद द प्रोज एंड कॉन्स. सो देयर इज अ डिबेट दैट व्हेन इट कम्स ऑन टू द कलेक्शन पार्ट, so most of the when it comes on to entrepreneurs of society, so they have an argument on this thing कि हम जो है we do not know if the money is getting utilized for social for the society purposes only or not. रादर एक अच्छा ऑल्टरनेट क्या होगा कि जितना भी इन्होंने इंडिविजुअल, जितना भी एक कंपनी ने, कंसीडरिंग ए कंपनी, उसने जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो कितना कमाया है, कंसीडरिंग 10 करोड़, ठीक है, एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो है उसने अर्न कर लिया. नाउ इट इज डिबेटेबल, या फिर जो डिबेट है वो यही चलती है, फिर जो आर्ग्यूमेंट है वो यही चलता है कि रादर देन गिविंग कुछ परसेंटेज आउट ऑफ दिस 10 करोड़, हम क्या कर सकते हैं कि हम जो 10 करोड़ हमने अर्न करा है इसको हम इन्वेस्टमेंट में लगा देंगे. वही कंपनीज, हम गवर्नमेंट को ना दे, रादर हम इसको और ज्यादा अपनी एक्सपेंशन के लिए लगा दे, या फिर हम इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे लगा दे. जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतना ज्यादा जो बिजनेस है वो एक्सपैंड करेगा. ओके, एंड मे बी यू कैन कीप अ कंडीशन, गवर्नमेंट कैन कीप अ कंडीशन ऑन अस कि जितना आप एक्सपैंड करोगे उसमें से कुछ परसेंटेज आपको क्या रखना है, सोसाइटी बेनिफिट्स के लिए रखना है. सो रादर देन गिविंग टू यू, वी कैन ऑल्सो डू दिस पर्टिकुलर वर्क
एंड वी कैन ऑल्सो इंश्योर एटलीस्ट हमारी आंखों के सामने वो वर्क जो है वो होता रहेगा, सो दैट दिस थिंग इज डिबेटेबल. अब यहाँ पे अगर मैं प्रोस की बात करूँ, सो ऑफकोर्स हम सोसाइटी के लिए जो है पैसा जो हमने इकट्ठा करा है, हम उसको टैक्स के तौर में जो हमने रेवेन्यू लिया है, वी आर यूटिलाइजिंग इट इन द सोसाइटीज बेनिफिट. ऑफकोर्स जो इनकम डिस्पैरिटी है उसको भी रिड्यूस करेगा, कि एक जो इंडिविजुअल है वो हमेशा ज्यादा ही नहीं कमा रहे हैं, उसमें से भी हम टैक्स जो है वो डिडक्ट कर रहे हैं, इक्विटी को प्रमोट करेगा. फिर उसके बाद क्या करेगा, एक रेवेन्यू सोर्स बनेगा गवर्नमेंट के लिए. अगर कभी कोई भी टाइप ऑफ क्राइसिस आते हैं, तो वो उसमें से क्या करता है, इट विल एक्ट एज अ फिस्कल क्वेश्चन. कॉन्स क्या है, मे disincentivize what investment and risk taking, create uncertainty in the business environment, and can be seen as a punitive or politically motivated as well, which the things which I have already told to you. ठीक है, so this is what is there in today's video, as in specifically an entire things which are there with respect to what your windfall gains tax. I hope I have been I have been able to cover this in 10 minutes only, और आपको एक एक कॉन्सेप्ट जो है इसका समझ आया होगा. If you have understood it, just do not forget to give feedback in the comment section, and just fill the comment section with your comments that ma'am, yes, we are getting benefit out of it. And do not forget to like this particular video, and if you are enjoying it, do not forget to share it with your fellow friends also, so that they too can get benefited out of it. So all right, I'll meet you in the next one. Till then, take care, bye bye, and keep revising. Thank you.